हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूं। अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं या पासपोर्ट को री इशू कराना चाहते हैं या उससे संबंधित कोई भी काम करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप चाहते हैं कि ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं। और जब आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पे सर्च मारते हैं पासपोर्ट से रिलेटेड, ताकि आप उस वेबसाइट तक पहुंच सकें। बहुत से लोगों को पता होती है तो बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो पहली बार पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या पासपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग गूगल पे जाएंगे और पासपोर्ट से रिलेटेड सर्च मारेंगे, यानी उस वेबसाइट से रिलेटेड सर्च मारेंगे कि उनको वो वेबसाइट मिल जाए। अब जैसे ही वो सर्च मारते तो उनके सर्च रिजल्ट में बहुत सी वेबसाइट दिखती है। अब उस वेबसाइट में जो भी पहली वेबसाइट है आप उस पर क्लिक कर देते हैं। अब बहुत से लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी वेबसाइट से रिलेटेड सर्च मारते हैं, उसको ढूंढते हैं, तो जो सबसे पहले वेबसाइट आती है उससे पहले कुछ वेबसाइट्स यानी कुछ एड्स दिखती हैं। और वो एड्स होती हैं स्कैमर्स की, ज्यादातर जो कि फेक वेबसाइट की होती है। तो जब आप पासपोर्ट से रिलेटेड कोई सर्च मारेंगे कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट तक पहुंच जाएं, तो उससे पहले कुछ एड्स आएंगी और वो एड्स में लगा रहता है स्कैमर की फेक वेबसाइट। अब उस पर तो आप चले जाते हैं, लेकिन तब भी आप कैसे उसमें फंस जाते हैं। भाई, अगर फेक वेबसाइट है तो हमें पहचान लेना चाहिए कि फेक वेबसाइट है। भाई साहब, वो ऐसी बनाई जाती है कि आप उस चक्कर में पड़ जाएं। यानी ज्यादातर क्या लोगों को जरूरत पड़ती है भाई पासपोर्ट बनाने की या फिर री इशू करने की, बहुत कम ऐसी कॉम्प्लेक्स इशू होते हैं जिसके लिए लोग जाते हैं। तो वही सब ऑप्शन सामने ही दिख जाता है और आप वहां जाकर अप्लाई कर देते हैं। अब एप्लीकेशन में आप जानते हैं कितनी चीज मांगते हैं पासपोर्ट में। आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका जैसे कि आईडी, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वोटर आईडी, तो ये सब चीज मांगा जाता है। तो वो सब चीज आप फेक वेबसाइट पर दे देते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भरते हैं, जो कि काफी अच्छी खासी रहती है। और उसके बाद आपका कोई काम नहीं होता, आपका डेटा भी चला जाता, आपका पैसा भी चला जाता, और हो सकता है आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाए। इस तरीका से फ्रॉड हुआ है, लोगों के साथ हो रहा है। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स थी जिसको अभी बैन कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। और वो वेबसाइट क्या थी, मैं उसका नाम भी बता देता हूं और किस तरीके से इनको पहचाने ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, जब भी कोई भी पासपोर्ट वेबसाइट बनेगी, वो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उससे मिलती जुलती होगी। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा और आपसे पैसे के लिए डिमांड पहले ही कर लेगा, या कुछ ऐसा इतना सिंपल इंटरफेस होगा एप्लीकेशन फॉर्म का कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि भाई तुरंत आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। इतना इजी इंटरफेस बनाया जाएगा। और जब आप वेबसाइट पर जाते हैं तो आप ध्यान भी नहीं देते कि यूआरएल क्या है, लिंक क्या है। देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है पासपोर्ट की, जो कि गवर्नमेंट की है, और उसका डोमेन .gov.in है। ठीक है, .gov.in है उसका जो डोमेन है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.passportindia.gov.in। ये ओरिजिनल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जहां पे आपको पासपोर्ट से रिलेटेड काम करना है, अप्लाई करना है। अब जो फेक वेबसाइट बनी उसका मैं नाम बता देता हूं और किस तरीका से आप लोगों को फंसाते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसका यूआरएल से मिलता जुलता नाम ये रखेंगे। अब आप जान ही रहे हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ओरिजिनल वेबसाइट है, वो क्या है? वो ये है passportindia.gov.in। अब देखिए फेक वेबसाइट का नाम www.indiapassport.org। ऑर्ज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ऑर्ज गवर्नमेंट नहीं लगा इसमें। तो यहीं से आप समझ जाइए कि .org कैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट हो सकती है। तो ये एक फेक वेबसाइट है, www.indiapassport.org, www.onlinepassportindia.com, और फिर पासपोर्ट इंडिया पोर्टल.in, और एक पासपोर्ट इंडिया.in, और एक पासपोर्ट सेवा.in, और एक अप्लाई पासपोर्ट.org। तो ये सब फेक वेबसाइट। अब देखिए, इसमें पासपोर्ट लगा रखा है, या इंडिया पासपोर्ट इंडिया जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके आगे इंडिया पासपोर्ट लगाकर आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप डोमेन से पहचानिए, अगर गवर्नमेंट का है तो .gov होगा, और जो ओरिजिनल वेबसाइट है उससे मिलता जुलता तो नहीं है। खासकर आप ये लिंक याद ही रखिए। पहले तो आप .gov से पहचाने जाइए कि ये गवर्नमेंट को डोमेन है, ये गलत नहीं हो सकता। अब जो आगे का है यूआरएल वो पहचान जाइए और उससे मिलाइए कि वेबसाइट है कि नहीं, फिर उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है और लोगों के साथ होता रहेगा, क्योंकि ये लोग रुकेंगे नहीं। तो बेहतर ये है कि मैं आपको जानकारी दे दूं ताकि आप फंसे ही नहीं।
क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दोस्तों आप समझ गए हैं कि किस तरीका से आपको करना है। अगर आपको जाना है पासपोर्ट बनाने के लिए तो एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जो कि मैंने बताया है। बाकी जो 6 वेबसाइट मैंने बताई है वो बैन कर दी गई है। हो सकता है आप कोई नए डोमेन से आ जाए और इसी तरीके का मिलता जुलता ऑफिशियल वेबसाइट से नाम दिखाया जाए और आपसे कहा जाए कि आप तुरंत यहाँ पे जाके पासपोर्ट बना सकते हैं। तो ये एड्स चलती हैं, आपको दिखाया जाता है, ये एड्स आ जाती हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप सतर्क रहिए। कहीं भी कोई भी वेबसाइट जाने से पहले उसकी जांच कर ले कि ये है कि नहीं यार, क्योंकि वेबसाइट तो बहुत है लेकिन ओरिजिनल कौन सी है, तो ये आपको पहचानना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आगे आती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।